हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वराज पार्टी, जो कि इतिहास का टॉपिक है। यह टॉपिक 10th क्लास, 12th क्लास एंड अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। स्वराज पार्टी की स्थापना के बारे में इसका क्या उद्देश्य है जानने के लिए, या ये पार्टी कैसी स्थापना हुई, क्यों स्थापना की गई, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। आपको बता दें, जब महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत की गई थी, जो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के कारण स्थगित करना पड़ा। अचानक स्थगित करने के बाद यानी कि कांग्रेस के द्वारा एक अधिवेशन बुलाया जाता है, और यह अधिवेशन आपको 1922 में बुलाया जाता है, 1922 ईस्वी में। और यह अधिवेशन होता है बिहार के गया में। क्या होता है? बिहार के गया में, जिसका अध्यक्ष होते हैं आपको चित्तरंजन दास। ठीक है। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना रचनात्मक कार्य करने के साथ साथ वो क्या करे कि जो निर्वाचन आयोग है उसमें भाग लेकर जो भारत का व्यवसायिक है या सरकारी संस्थाओं है, उसमें संस्थाओं में प्रवेश कर अंग्रेज के कामकाज में विरोध करना, जिसके लिए एक प्रस्ताव को पारित किया गया। लेकिन जो 1922 में अधिवेशन हुआ, उस प्रस्ताव को यानी कि अस्वीकार कर दिया गया, जिसके बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा यानी कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया जाता है। और ये दोनों व्यक्ति मिलकर यानी कि स्थापना करते हैं, संस्थापक करते हैं, आपको क्या बोलते हैं? स्वराज पार्टी का। यानी कि चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ये बनते हैं स्वराज पार्टी का संस्थापक सदस्य, यानी कि स्थापना करते हैं। और यह स्थापना होता है 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। और इसका प्रथम अधिवेशन होता है आपका, प्रथम अधिवेशन मार्च 1923 में। मार्च 1923 में यह अधिवेशन का स्थान होता है इलाहाबाद। उस समय इलाहाबाद ही नाम था, जबकि अभी इसका नाम बदल दिया गया है। इलाहाबाद का भी वर्तमान नाम हो गया आपको प्रयागराज। क्या हो गया है? प्रयागराज। यहाँ पर प्रथम अधिवेशन होता है, जिसका अध्यक्ष बनते हैं चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इसका अध्यक्ष बनते हैं। और इसका सचिव, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जो प्रथम स्वराज पार्टी का अधिवेशन हुआ था उसका प्रथम सचिव कौन था? तो प्रथम सचिव के रूप में बनते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। ठीक है। ये है इसकी स्थापना। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ 1 जनवरी आपको 1923 में। और इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो मार्च 1923 में। और इसकी स्थान था इलाहाबाद प्रयागराज, चूंकि नया नाम हो गया है। और अध्यक्ष बनते हैं इसका यानी कि चित्तरंजन दास, और इसका सचिव बनाया जाता है मोतीलाल नेहरू का। अब इस पार्टी का स्थापना करने का कोई ना कोई पर्पस होगा, तो इसका पर्पस जान लेते हैं कि इसका स्थापना का पर्पस क्या था। यानी कि इसका पर्पस देखेंगे तो आपका यानी कि स्वराज पार्टी का स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना का पहला उद्देश्य था आपका यानी कि स्वराज की प्राप्ति करना, यानी कि स्वराज की प्राप्ति करना। सेकेंड उद्देश्य था कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत करना, ये दूसरा इसका पर्पस था। तीसरा था कि जो 1919 के सुधार अधिनियम आया था, यानी रॉलेट एक्ट के बाद, उसको सुधार कर देना या तो अंत कर देना, अंत चाहते थे। उसके बाद अगला इनका पर्पस था कि राष्ट्रीय शक्ति को विकास करना। ठीक है। और अंत इसका उद्देश्य था स्वराज पार्टी का कि नौकरशाही शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध करना। स्वराज पार्टी का ये उद्देश्य था, यह इनकी पर्पस होता है, और ये सफल भी होते हैं। लेकिन आगे एक
दुर्घटना होता है जिसमें चित्तरंजन दास का मृत्यु हो जाता है, यानी कि इनकी मृत्यु, चित्तरंजन दास की मृत्यु आपको 16 जून 1925 को हो जाता है। चित्तरंजन दास की मृत्यु क्या हो जाता है? 16 जून 1925 को हो जाता है, जिसके कारण बाद में जाकर स्वराज जो पार्टी है 1926 ईस्वी में क्या होता है? सिमट जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। फिर अगर इसमें देखिएगा तो अन्य सदस्य जो थे इसको चलाने की कोशिश की है, लेकिन चल नहीं पाया, अंत में जाकर समाप्त हो गया। आपको बताना है कि चित्तरंजन दास को आपको पता है कि इनकी उपाधि दी गई है, जिनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, देश बंधु, देश बंधु। तो आपको बताना है कि किस महापुरुष को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है।